नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसके जस्ट पहले एक दो वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा उस वीडियो को और बहुत सारे लोगों ने देखा और उसके बाद मुझे कमेंट्स भी आए। ठीक है, और कमेंट से मुझे पेंशन से जुड़े हुए आए और बहुत सारे सैलरी से जुड़े हुए आए, थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए आए और उन्होंने बोला कि भाई साहब, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद हमारी पेंशन को रिवाइज करो कि क्या कितना क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद वीआरएस से रिलेटेड आए। तो जो भी यहाँ पर कमेंट आए हैं, मुझे उन कमेंट्स के आज इस वीडियो में पूरे सटीक जवाब देने वाला हूँ कि आपको कितना क्या थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनकी पेंशन रिवाइज कितनी होगी, पे रिवाइज कितनी होगी। ठीक है, तो जो भी सवाल पूछे सबसे पहले उन सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद आपको हल बताऊंगा, जो भी यहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, रत्नेश तिवारी जी ने पूछा है, पहला कमेंट है, नवंबर 2017 में रिटायर हुआ हूं, पेंशन अभी बेसिक पेंशन उनको मिल रही है 10,445 रुपए। ठीक है, और अब क्या बनेगा, यानी कि पीआरसी लागू होने के बाद कितनी पेंशन बनेगी उनकी। चलो ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कमेंट है अभिषेकरना, इन्होंने पूछा है, जिन्होंने 2020 में वीआरएस ली थी उनकी कैलकुलेशन करिए और बताओ कि उनका क्या होगा। ठीक है, 2020 में जिन्होंने वीआरएस लिया था उनका पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है, सही है और इसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, उसके बाद तीसरा कमेंट है अनिल वारोड़े जी ने पूछा है यहाँ पर, व्हाट अबाउट एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो कर्मचारी है, ठीक है, यानी कि जो अधिकारी है, उनके बारे में क्या राय है आपकी। चलिए ठीक है, ये भी बताऊंगा। देखिए, उसके बाद चौथा कमेंट है कैलाश चंद जी ने यहाँ पर पूछा है, भाई साहब ये है कि भाई साहब ये है कि हमारी उस समय बेसिक 2017 में जो बेसिक पर हमारी उनकी जो बेसिक बन रही थी 20,000 के करीब थी, 20,000 पे कैसे करेंगे। अब देखिए, 20,000 पे वो पूछ रहे हैं कैसे करेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट भी तो लगा है, वह इंक्रीमेंट का भी तो बताएं हमें। यानी कि उन्होंने पूछा है कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है, जैसे थर्ड पीआरसी लागू होने के पहले शायद वो पूछ रहे हैं कि उनकी बेसिक 20,000 है। ठीक है, और मैंने 20,000 के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि इंक्रीमेंट जो सालाना 3% इंक्रीमेंट मिलता है उसका क्या, वो भी तो बढ़ के आप कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने, तो इसके बारे में जवाब दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक और पूछा है जो कि भारत जी लोंदे जी है, जो अक्सर कमेंट करते हैं मुझे, उन्होंने पूछा है कि नाउ पेंशनर्स पे फिक्सेशन फॉर्मूला, थैंक यू, मतलब जो पेंशनर्स का फिक्सेशन फॉर्मूला क्या है वो पूछा है। चलो ठीक है, उसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट कमेंट है जो कि है प्रवेश कुमार जी का है, मैंने जब 2020 में बीआरएस लिया था तब मेरा बेसिक 18,500 था, उसके बाद मुझे 9,250 के हिसाब से पेंशन मिलने लगी, तो मैं कौन से ने में आता हूं। ठीक है, अब ने में उन्होंने क्या लिखा है मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भाई साहब, अगर आप न्यू व्यूअर हो, पुराने हो तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो कर लेना भाई साहब। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरे वीडियोस जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियोस डालूंगा या फिर अपलोड करूंगा चैनल पर, तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो तो आप नोटिफिकेशन जो घंटी का बटन होता है उसमें जाके ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपको क्या है, वहां पर मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी आप जैसे कोई और वर्क कर रहे होगे मोबाइल पे, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे आप जल्दी देख पाएंगे मेरा वीडियो। ठीक है, तो इसलिए आप न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं पीआरसी से रिलेटेड हर एक वीडियोस को डिटेल तरीके से बताता हूं। ठीक है, और साथ में कोई भी अपडेट मिस नहीं करता बीएसएनएल की। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो भी कमेंट है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन को लेकर काफी उत्सुक है। 17 फरवरी 2026 की ताजा अपडेट के साथ जो भी नियमों के आधार पर यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर ने जो भी मुझसे पूछा है वो मैं आपको उसकी जानकारी पूरी देने की कोशिश करूंगा, जो भी जवाब है सवाल है।
ठीक है। सबसे पहले पूछा है रत्नेश तिवारी जी ने, उनका सवाल है नवंबर 2017 में उनकी रिटायर थी, ठीक है। उसके बाद 10,445 रुपए उनकी बेसिक पेंशन है। इसके बाद अगर पीआरसी लागू होती तो उनकी पेंशन कितनी बनती है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 1/1/2017 के बाद आप रिटायर हुए, यानी कि जो थर्ड पीआरसी की ड्यू डेट है, इफेक्टिव डेट है उस, यानी कि 2017 उसके बाद आप रिटायर हुए हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्थिति ये है, क्योंकि 2017 के बाद रिटायर हुए हो, आपका जो पे फिक्सेशन है वो थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल के हिसाब से होगा, जैसे कि बोर्ड ने अभी नए पे स्केल निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से होगा। देखिए अगर सरकार मान के चलते है कि आपको 15% फिटमेंट देती है, सरकार ने फाइनल किया कि भाई साहब 15% फिटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो पुरानी पेंशन है, ठीक है, आपको पुरानी बेसिक जो पेंशन मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो आपको मिल रही है 10,445 रुपए, इतनी आपको मिल रही है, ठीक है। क्या है 15% अगर सरकार देती है तो वो ठीक है, लेकिन जो 2017 के टाइम पे आईडीए चल रहा था वही इसमें जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी थी पहले उसमें जुड़ेगा, और उससे आपका जो नई बेसिक पे बनकर आएगी उसमें से आपकी जो नई बेसिक पेंशन है वो आधी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन निकल कर आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर अगर 15% फिटमेंट लगाते हैं, अगर फिटमेंट लगा दिया हमने 15%, ठीक है, ज्यादा ही छोटा हो रहा है ना, 15% फिटमेंट लगा दिया तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक पेंशन है वो, सॉरी यहाँ पर 10,445 का 15% कितना होता है भाई साहब, 1566 रुपए के समथिंग बनेगी आपकी, जो 15% फिटमेंट इतना बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आईडीए 119.5% जोड़े तो देखा जाए तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, ठीक है। जैसे आपकी बेसिक पेंशन उसी टाइम पे जो आपका आईडीए जो डीआर चल रहा था 119.5%, जैसा कि बेसिक कर्मचारियों का चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 15% फिटमेंट ऐसे लग के आपकी जो सैलरी है समथिंग, ये मान के चलिए कि अगर सरकार ने 0% फिटमेंट लागू किया तो आपकी सैलरी एटलीस्ट बन जाएगी समथिंग 16,500 के करीब, ठीक है। और अगर सरकार ने 15% फिटमेंट लागू किया तो आपकी बेसिक सैलरी बन जाएगी समथिंग 20,000 के करीब, बेसिक पेंशन, ठीक है, 20,000 के करीब बन जाएगी। तो इतने निकल कर आ रही है आपकी बेसिक पेंशन, ठीक है। अभी ये सोल्व हो गया होगा आपको, ठीक है। यानी कि पीआरसी के पहले अभी बेसिक आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। और आपका जो 15%, इस पर अगर 15% फिटमेंट निकाले तो 1566 रुपए आते हैं, और उस समय का आईडी अगर इस पर निकाले, ठीक है, जो कि 119.5% है, ठीक है। ये अगर आईडीए उस टाइम का निकाले तो 10,445 का आईडीए बनता है समथिंग 12,000 के करीब बन रहा है, ठीक है। ये 12,000 के करीब बन रहा है। अब 12,000 के करीब बन रहा है तो ये 12,000 और ये जोड़कर सिर्फ आपकी पुरानी बेसिक पेंशन और 12,000 रुपए आईडीए जोड़कर आपकी जो नई बेसिक पेंशन 0% फिटमेंट के साथ भी समथिंग 22,000 के करीब पहुंच जाएगी, ठीक है। और फिटमेंट लग जाएगा तो ये 26-27 हजार के करीब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद चली जाएगी। यानी कि थर्ड पीआरसी के बाद आपकी जो बेसिक पेंशन हो सकता है 25,000 से लेके 26,000 के बीच में हो सकती है, ठीक है। ये जस्ट अनुमानित है, वो डिपेंड करता है सरकार पर कि 0% देगी, 15% देगी, 5% देगी, 10% देगी, वो डिपेंड करता है उन पर। लेकिन ये तो बेसिक पेंशन है, इसमें आपको क्या है एरियर भी मिलेगा। अगर थर्ड पीआरसी लागू होगी तो एरियर भी बाद में मिलेगा। वो सरकार पर डिपेंड है कितना देती है, नॉशनल फिक्सेशन करती है या फिर पूरा एरियर देती है, किस्तों में देती है या फिर एक मुश्त देती है, वो सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरियर, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं बीच में। 53.8% आईडीए भी है जो 2017 से लेकर 2026 के बीच में आपका बनता है, लेकिन वो सरकार देगी तब, ठीक है। तो फिलहाल आपकी कैलकुलेशन इतना बनेगी, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी जो बेसिक पेंशन है वो इतना बनेगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको सेकंड पॉइंट है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन था वीआरएस 2020 वालों के लिए क्या है।
यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन पूछे, एक अभिषेक राणा जी ने पूछा और एक प्रवेश कुमार जी ने पूछा है। दोनों ने, एक ने 2019 के टाइम पे पूछा है और एक ने 2020 के टाइम पे पूछा है। तो भाई साहब मैं 2020 के टाइम का बता दूं, क्योंकि 2020 में अधिकतर लोगों ने वीआरएस लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीएसएनएल में वीआरएस 2020 लेने वालों के लिए भी थर्ड पीआरसी का लाभ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को मिलेगा। अब देखिए प्रवेश कुमार जी का जो केस है उसमें आपकी जो बेसिक है वो 18,500 थी। ठीक है, और 9,250 रुपए आपको पेंशन मिल रही थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये बता दूं आपको कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है आप। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो आप कौन सी पे स्केल में आते हो, एनी 7 या फिर आप एनी 8 में आते हो भाई साहब। ठीक है, ये दो पे स्केल में आप आते हो। ठीक है, अब यहां पर आपने जो आपकी बेसिक बताई थी 2017 के टाइम पे 18,500 रुपए बताई थी। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखा जाए तो जो भी एनी 7 या फिर एनी 8 में आते हैं, ठीक है, और उस टाइम आपने थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले 18,500 आपकी बेसिक थी और वीआरएस लिया था। ठीक है, 2017 की इफेक्टिव डेट के बाद आपकी जो बेसिक है वो नोशनल के आधार पर रिवाइज की जाएगी। ठीक है, तो इससे आपकी जो पेंशन है उसमें 20 से 25% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये जो आपने बेसिक बताई, तो इस हिसाब से जो आपकी पेंशन है करीब समथिंग, मैं जस्ट एक कैलकुलेशन बता रहा हूं कि समथिंग 38,000 से लेके 40,000 रुपए आपकी बेसिक पेंशन बैठेगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, तो एक सीधा सा आंसर है जो कि आप नोशनल फिक्सेशन में आ सकते हो, और आप क्या है कि आप एनी 7 से एनी 8 कैटेगरी में आते हो, कोई भी एक कैटेगरी में होंगे। ठीक है, 18,500 आपकी बेसिक सैलरी थी और आपको कितनी मिल रही थी, 9,250 रुपए पेंशन मिल रही थी वीआरएस लेने के बाद। तो थर्ड पीआरसी का पूरा फायदा मिलेगा आपको। अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो वही फिटमेंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी कि आपकी बेसिक निकालेंगे सबसे पहले, फिर पेंशन को आधा कर देंगे। ठीक है, उस हिसाब से आपकी जो बेसिक पेंशन है वो समथिंग कितनी बनेगी, ये आपकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, यानी कि ये आपकी बेसिक पे है, तो ये इतनी बन रही है। तो आपकी बेसिक पेंशन आराम से समथिंग 20,000 के करीब, इसका आधा करेंगे तो 20,000 के करीब आपकी बेसिक पेंशन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक पेंशन कितनी मिल रही थी पहले, 9,250 रुपए, तो 20,000 के करीब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी बेसिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, अभी देखिए ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा पास कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत है और सवाल के साथ जवाब देने के लिए मुझे बोर्ड पे पूरी स्पेस चाहिए। मैं बार क्या है कि इसको इरेज नहीं करूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है पूरी तरीके से आपको देखना। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऐसा है, और समथिंग आपकी जो बेसिक पेंशन है उसमें सीधे 20 से 25% तक का उछाल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और हो सकता है इसके साथ आपको पिछला एरियर भी मिल जाएगा सरकार चाहे तो, जैसा कि मैंने आपको पिछले केस में बताया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा कमेंट है, इंक्रीमेंट और फिक्सेशन की बात की है कैलाश चंद जी का जो सवाल है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि 2017 में जो आपकी अब बेसिक 20,000 बताई थी, तो उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगेगा वो फिक्सेशन कैसे होगा ये आपने पूछा है। तो जवाब ये है कि भाई साहब कैलाश जी, थर्ड पीआरसी का जो नियम है वो 1/1/2017 से आपकी बेसिक रिवाइज की जाएगी, यानी कि जो इफेक्टिव डेट है उसके हिसाब से। यहां पर ऐसा होगा, सबसे पहली बात तो आप सेकंड पीआरसी में हो। ठीक है, अभी फिलहाल आपको सेकंड पीआरसी में आईडीए मिलकर सारा जो भी मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, वो सेकंड पीआरसी के तहत मिल रहा है। ठीक है, अब आपने 3% इंक्रीमेंट के बारे में पूछा है मुझसे, तो यहां पर देखिए आपकी जो नई बेसिक पे बनेगी थर्ड पीआरसी के बाद, उसी पर आपके सारे इंक्रीमेंट लगेंगे। ठीक है, जब से आप रिटायर हुए हो, जैसे कि आपकी जो बेसिक पेंशन आपने बताई थी 20,000 रुपए। ठीक है, तो 20,000 पे हम 15% फिटमेंट अगर लगाते हैं तो ये आपकी बेसिक थी। ठीक है, 20,000 रुपए आपने बेसिक बताई थी। ठीक है, इसमें अगर हम 15% के हिसाब से 20,000 का 15% निकालेंगे तो कितना बनेगा, इसमें हम 15% फिटमेंट जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर समथिंग बनेगा आपकी 23,000 तक तो करीब चली ही जाएगी आपकी। ठीक है, पेंशन। ठीक है, और आपने 3% इंक्रीमेंट की बात की है
तो यहां पर देखें, आप जब से रिटायर हुए, रिटायरमेंट की जो डेट है उससे लेकर आप अभी तक, अब आप रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद आज तक जो भी बीच में 3% इंक्रीमेंट मिले हैं उसका पैसा भी आपकी न्यू बेसिक पे में लगकर आएगा। ठीक है, इसमें डीआर मैंने ऐड नहीं किया है अभी, लेकिन ये जो 15% ऐड करने के बाद डीआर ऐड करेंगे तो ये आपकी बेसिक पेंशन कहीं ज्यादा उछल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऐड करने के बाद आपकी जो बेसिक पेंशन बनेगी नई वाली थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, उसके बाद यहाँ पर 2017 से लेके जब भी आप रिटायर हुए 2017 के बाद, तब से लेके आज तक का जितने भी इंक्रीमेंट मिला उसका पैसा भी आपको जरूर मिलेगा, उसका पैसा भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी एक और यहाँ पर सवाल पूछा था एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया था, अनिल वरोड़े जी का सवाल है, तो देख लेते हैं। देखिए, अपडेट यह है कि एग्जीक्यूटिव जो कि जेटीओ से ऊपर है के लिए थर्ड पीआरसी का प्रस्ताव बोर्ड से पहले ही मंजूर किया जा चुका है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो मुनाफे की शर्त है उसकी वजह से आज तक ये रुका हुआ है। ताजा चर्चा यह है कि सरकार पेंशनर्स के लिए सबसे पहले हरी झंडी दे सकती है, जबकि वर्किंग एग्जीक्यूटिव के लिए इसे 4G की सफलता और रेवेन्यू टारगेट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप वर्किंग एग्जीक्यूटिव है, आप एग्जीक्यूटिव कर्मचारी अधिकारी है, लेकिन आप वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो ये जो पेंशनर्स का मुद्दा है, पेंशन पहले रिवाइज हो सकती है क्योंकि ये बीएसएनएल के मुनाफे से ताल्लुकात नहीं रखती। ठीक है, तो हो सकता है ये सरकार की वजह से, सरकार से पेंशन आती है तो ये पहले रिवाइज हो जाए डीलिंग के होकर, और इसके बाद एग्जीक्यूटिव की और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज की पे रिवीजन लागू हो। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पेंशन रिवीजन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये डोट के हाथ में है और इसके लिए बीएसएनएल के मुनाफे की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पैसा सरकार देती है। ठीक है, फिक्सेशन की बात करूं तो जो फिक्सेशन का फॉर्मूला है वो सीधा फॉर्मूला है, वो आपकी पुरानी बेसिक प्लस 15% फिटमेंट। फिक्सेशन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। देखिए, आपने जो फिक्सेशन का फॉर्मूला पूछा है वो कुछ ऐसा है, जैसे कि आपको यहां पर क्या करना है, आपकी पुरानी बेसिक जो कि 2017 के टाइम पे थी, क्योंकि भाई साहब इफेक्टिव डेट 2017 की है। ठीक है, ये 2017 के टाइम की आपकी पुरानी बेसिक जुड़ेगी, इसमें प्लस करेंगे तो यहां पर आईडीए जुड़ेगा। ठीक है, ये भी 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था यानी कि 119.5% आईडीए चल रहा था वो जुड़ेगा, और प्लस यहां पर फिटमेंट की बात करूं तो जो सरकार लागू करते हैं भाई साहब 15% दे दे या फिर 0% दे दे, 5% दे दे, 10% दे दे वो। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले पर अपनी बेसिक निकाल सकते हैं, और अगर आपसे नहीं निकलती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं निकाल कर बताऊंगा। आप अपनी बेसिक दीजिए मुझे, उसके हिसाब से आपकी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितनी बनती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और वीआरएस वालों के लिए ये है कि आपको भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है, थर्ड पीआरसी का जो लाभ है वो 2017 से इफेक्टिव डेट के साथ दे है, यानी कि आपको मिलेगा। इसलिए वीआरएस लेने वालों को भी इसका पूरा हक है, जितना पेंशनर्स को है या फिर जितना वर्किंग कर्मचारियों का, वीआरएस वालों का भी उतना ही हक है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर ये जो भी आपने कमेंट पूछे थे उसका पूरा सटीक जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछे और मैंने जो जवाब दिया उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।